Hello everyone and welcome back to my channel. So today's topic is method of correlation. Correlation के methods. Correlation के methods टू टाइप्स में हैं. एक है ग्राफिक मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड. जो ग्राफिक मेथड है वो हमने ग्राफ के थ्रू कर्व्स और लाइंस ड्रॉ करके यूज़ करना है, मेथड लगाना है कोरिलेशन निकालने के लिए. दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक का मतलब हुआ कि आपको वहाँ पर फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशंस करनी है. सो फर्स्ट वन इज स्कैटर प्लॉट डायग्राम. स्कैटर प्लॉट डायग्राम में variables are plotted on graph where x variable represent x axis and y variable represent y axis. मतलब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में हम एक x axis शो करेंगे, दूसरा हम y axis शो करेंगे. जो y axis की y वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उनको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे. जो x वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उनको हम x वेरिएबल पर शो करेंगे. और फिर उसके बाद दोनों की मीन्स पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y सीरीज. पेयर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि अगर हमने फर्स्ट वैल्यू x की ली है और तो हम फर्स्ट ही वैल्यू y की लेंगे और उन दोनों की वैल्यूज़ को एक पॉइंट पर हम लोग मार्क करेंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ से कोरिलेशन x और y के बीच में कोरिलेशन फाइंड करेंगे. तो जो हमने एक्चुअली में कोरिलेशन मेथड यूज़ करना है स्कैटर डायग्राम, वो हमने ग्राफिकली ही करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है. सो फर्स्ट मेथड ऑफ कोरिलेशन इज स्कैटर प्लॉट डायग्राम. स्कैटर प्लॉट डायग्राम में हम कोरिलेशन ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास x एंड y एंड 0. जब हमने x की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी, y की वैल्यूज़ यहाँ लिखी, अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था रिटन पार्ट, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ. x की वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे, मीन्स x वेरिएबल की y वेरिएबल्स की यहाँ लिखेंगे. तो हम जब दोनों की फर्स्ट वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू दोनों की उठाएंगे, फिर दोनों की थर्ड वैल्यू उठाएंगे, सबको जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ऐसे कुछ पॉइंट बन के आएगा. अगर हमारे पास वैल्यूज़ प्लॉट करके x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से निकलेगी तो समझ लेना यहाँ कोरिलेशन है 1. फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये बॉटम टू टॉप जा रही है स्ट्रेट. यहाँ पर मीन्स दोनों जो वेरिएबल हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, इसीलिए तो r इज इक्वल टू +1 है, मीन्स पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन. अब समझ आया. हमने अभी पीछे डिग्रीज करी हैं, ये स्कैटर प्लॉट डायग्राम उसी के बेसिस पर है. बस फ़र्क इतना है कि इसको हमने डायग्रामेटिकली शो किया है. तो यहाँ पर हमारे पास सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओरिजिन से निकलकर स्ट्रेट लाइन जा रही है. इसको हम बोलेंगे r इज इक्वल टू 1. यहाँ पर कोरिलेशन 1 होगा. नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन में सेम हमको ग्राफ है, इस ग्राफ में हमारे पास दो वेरिएबल्स थे. अगर उनकी वैल्यूज़ को प्लॉट किया जाए x एक्सिस पे y एक्सिस पे और दोनों की वैल्यूज़ को ग्राफ में बनाएं तो कुछ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग फॉर्म में डाउनवर्ड हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है. समझ लो r इज इक्वल टू -1 है. -1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी दो वेरिएबल्स. अगर याद दिलाऊं तो प्राइस और डिमांड का एग्जाम्पल याद है ना. प्राइस और डिमांड में यही तो होता है, दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो जब डिमांड का ग्राफ या कर्व, आपने डिमांड कर्व इकोनॉमिक्स में किया है, तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड दोनों की वैल्यूज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और प्राइस और सप्लाई की वैल्यूज़ सेम डायरेक्शन में मूव करती है. इसलिए प्राइस और सप्लाई का कर्व ऐसे बनता है.
इसीलिए r इज इक्वल टू +1 है। नाउ थर्ड वन इज हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा हमारा, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये हमारा परफेक्ट कोरिलेशन है, लेकिन जो हमारी कोरिलेशन की वैल्यू है वो इसके आसपास है, यहाँ कहीं लाई करती है, नियर बाय, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, तो बोलेंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में हमारी मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज़र हैं, ठीक है, इसके नियर बाय है मीन्स क्लोज़र है, तो ये पॉजिटिव हाईली कोरिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। हाईली नेगेटिव में क्या होगा, हमने नेगेटिव कोरिलेशन किया था, वो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो नियर बाय इधर क्लोज़र होंगी, इतने क्लोज होंगी वैल्यूज़, इसलिए ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा, इसको हम बोलेंगे हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड इज लास्ट वन, फिफ्थ इज नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मीन्स अगर हम ग्राफ में इसको शो करें तो वैल्यूज़ जो है एक्स और वाई की वो स्कैटर्ड है, कहीं भी है, कोई कोरिलेशन ही नहीं है दो वैल्यूज़ के बीच, दो वेरिएबल्स के बीच में, इसलिए इसको नो कोरिलेशन कहेंगे। तो ग्राफिकली हमने कोरिलेशन को एक्सप्लेन किया स्कैटर डायग्राम से, मतलब ये एक मेथड है। नाउ जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, पहली चीज़ कि स्कैटर डायग्राम एक इजी मेथड है, ऑब्वियसली इजी है क्योंकि अभी इसका मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये एक इजी मेथड है, ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क किया है। स्कैटर मेथड, स्कैटर प्लॉट डायग्राम या मेथड बहुत इजी मेथड है। सेकेंडली, नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थर्डली इस मेथड में हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस अबाउट ये क्यों यूज़ होता है स्कैटर डायग्राम, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन, मीन्स स्कैटर डायग्राम से हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड पता लगता है और कुछ नहीं पता लगता। मीन्स हमको ये नहीं पता लगता कि वो परफेक्ट कोरिलेशन है या मॉडरेट है या लो डिग्री कोरिलेशन है, हमको इसमें से कुछ भी नहीं पता लगता। हमें अगर कुछ पता लगता है तो ये पता लगता है दो वेरिएबल्स अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। और मैग्नीट्यूड का पता लगता है अगर दो वेरिएबल्स के बीच में मैग्नीट्यूड लार्ज है तो वो हाईली होंगे, और हाईली कोरिलेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हाईली कोरिलेटेड होंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिवली हाईली कोरिलेटेड होंगे। सो ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और सबसे बड़ा जो डीमेरिट है इस मेथड का, डीमेरिट जो सबसे बड़ा डीमेरिट है वो ये है कि ये डिग्री नहीं बताता, डिग्री ऑफ कोरिलेशन नहीं शो करता। मीन्स इस मेथड के थ्रू हमको डिग्री ऑफ कोरिलेशन नहीं पता लगती, इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है। नाउ विद एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक ही एग्जाम्पल से करूँगी। एक्स और वाई दो सीरीज़ है हमारे पास, मीन्स हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू स्कैटर प्लॉट डायग्राम हमने कुछ कैलकुलेशंस तो करनी नहीं है, हमने डायरेक्टली इन वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ एक्स की हम वैल्यूज़ यहाँ लिखते हैं, वाई की यहाँ मेंशन करते हैं।
सो वैल्यूज़ को यहाँ लिख देती हूँ x एंड यहाँ पर y और x की वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी। नाउ हमको सिंपली इन वैल्यूज़ को इस ग्राफ में प्लॉट करना है। फर्स्ट है x 10 एंड y 25। x की हम 10 और y की 25, y मीन्स 25 है तो 50 और 0 के बीच का लेंगे। x अगर यहाँ है तो ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ आ गई। सेकेंड 20 टू 20, x की 20 एंड y की 50, x 20 y 50, ये इधर आ गई। थर्ड इज़ 30 एंड 75, यहाँ से 30 और यहाँ से 75। फोर्थ इज़ 40 एंड 100, यहाँ 40 है और यहाँ हमारे पास 100 है। तो अगर हम इस ग्राफ को बना के ज्वाइन करें वैल्यूज़ को तो ये कुछ ऐसे जाएगी। दैट मीन्स क्या, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यस इनके बीच में क्या है, कोरिलेशन है। ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहाँ से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो r इज़ इक्वल टू 1 होगा, बट हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करके डिग्री नहीं मिल रही है, पर हमने इसमें एस्टिमेट लगाया कि r इज़ इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन जा रही है और दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट्स इट। तो ये था एग्जाम्पल हमारे पास स्कैटर प्लॉट डायग्राम का। सो आई गेस आज का टॉपिक क्लियर है। आज हमने किया स्कैटर प्लॉट डायग्राम। सेम वे कोरिलेशन ग्राफ भी बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है स्कैटर प्लॉट डायग्राम की तरह है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी हमने वैल्यूज़ को ही पुट करना है और उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कर्व बनेगा, वही हमारा सेम ग्राफ होगा। तो इन दोनों में खास कोई डिफरेंस है नहीं। कल करेंगे हम एल्जेब्रिक मेथड, कार्ल पियर्सन का मेथड। Till then, goodbye. Please do share, like and comment. Thank you so much.